एक आम इंसान ने कबाड़ से ऐसा चमत्कार बनाया कि आज पूरी दुनिया उसे देखने के लिए आती है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की। अगर आपने अभी तक चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने भारत की सबसे अनोखी जगह मिस कर दी। यह वो जगह है जहाँ पर हर कोई सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाता है। यह वो जगह है जहाँ पर टूटे हुए कप, चूड़ियाँ, टाइल्स, बोतलें, पत्थर और कबाड़ से मिलकर अनेकों मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अगर आपको ऐसी अनसुनी और दिलचस्प जगहों की जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंड तक आज की हमारी इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा रॉक गार्डन का वो राज जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं भारत के सबसे अनोखे गार्डन की अद्भुत कहानी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज मैं और मेरी फैमिली पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 1 उत्तर मार्ग में सुगना झील के पास स्थित है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृतियां सिर्फ बड़े बड़े कलाकार ही बना सकते हैं तो आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको भारत की एक ऐसी अनोखी जगह दिखाने जा रहा हूं जहां पर टूटे हुए कप, चूड़ियां, टाइल्स, बोतलें, पत्थर और कबाड़ ने मिलकर इतिहास रच दिया। यह है दोस्तों इस गार्डन में एंट्री करने का टिकट काउंटर, जो कि अडल्ट के लिए 30 रुपए और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपए रखा गया है। यहाँ पर बना यह गार्डन सिर्फ एक गार्डन ही नहीं बल्कि एक ऐसा सपना है जिसे एक आम इंसान ने अपने जुनून और मेहनत से दुनिया के सामने मिसाल बना दिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे रॉक गार्डन का इतिहास, इसकी कहानी, यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ की टाइमिंग, यहाँ पर घूमने का सही समय और कुछ रोचक तथ्य, और आखिर क्यों हर साल लाखों लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए पहुँचते हैं। रॉक गार्डन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। चंडीगढ़ का यह रॉक गार्डन 1957 में बनना शुरू हुआ था और इसे 1976 में आम जनता के लिए खोला गया था। दोस्तों, 1957 में एक सरकारी कर्मचारी नेक चंद ने शहर के बाहर एक खाली जगह पर चुपचाप कबाड़ इकट्ठा करना शुरू किया। लोगों के फेंके हुए टूटे हुए सामान, पुरानी चूड़ियां, टाइल्स, सिरेमिक टुकड़े, बोतलें, पत्थर और बेकार चीजों से उन्होंने मूर्तियां बनानी शुरू की। और कई वर्षों तक किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं हुई। वह दिन में नौकरी करते और रात में अपना सपना पूरा करते थे। करीब 18 साल तक उन्होंने अकेले इस जगह पर काम किया। जब सरकार को इसकी जानकारी मिली तो पहले इसे हटाने की बात हुई, लेकिन जब अधिकारियों ने इसकी खूबसूरती देखी तो उनका फैसला बदल गया। इसके बाद सरकार ने इस जगह को संरक्षित किया और आज यह दुनिया के सबसे अनोखे गार्डनों में गिना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको कई सारे आर्टिस्ट भी देखने को मिलेंगे जो आपकी हूबहू तस्वीर यहाँ पर बना देंगे। यह आपको अपने सामने एक चेयर पर बैठा देंगे और आपकी पिक्चर हूबहू बिल्कुल सेम बना देंगे। और यदि हम इनके प्राइस की बात करें तो यह 500 रुपए एक पिक्चर बनाने के लेते हैं। पिक्चर बनवाने के बाद आप उसे अपने घर पर ले जाकर फ्रेम में भी लगवा सकते हैं। तो चलिए आपको इनकी कला दिखाते हैं। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर झरने भी हैं जिनका लोग यहाँ पर आकर काफी आनंद उठाते हैं। और सेल्फी लेने या फिर फोटो शूट करने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर झरने का पानी ऊपर से नीचे गिरता है और यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि रॉक गार्डन इतना खास भी क्यों है। यह दुनिया का शायद पहला ऐसा गार्डन है जो पूरी तरह से कबाड़ से बनाया गया है। यहाँ पर आपको हजारों मूर्तियां दिखाई देंगी। हर मूर्ति की अपनी ही कहानी है। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ नाचते हुए लोग, कुछ जानवर, कुछ सैनिक, कुछ ग्रामीण जीवन की झलक और कुछ ऐसी कलाकृतियां जिन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे आखिर यह सब बनाया कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस्तेमाल हुई लगभग हर चीज पहले किसी के लिए बेकार थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस गार्डन में आपको अंदर और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको पत्थरों से बनी संकरी गलियां जरूर दिखाई देंगी और ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी पुराने गांव में आ गए हों। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर छोटी छोटी सुरंगें, झरने, कृत्रिम पहाड़, पुल और सुंदर रास्ते आपका स्वागत करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी बना हुआ है जिसमें लोग सिक्के भी डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कई जगहों पर खुले थिएटर जैसे स्थान भी बने हुए हैं जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे आगे दोस्तों, आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यह बोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ
यहाँ से एक रास्ता एग्जिट की और दूसरा रास्ता डोल म्यूजियम की ओर जाता है। तो यहाँ से आपको डोल म्यूजियम वाले रास्ते पर जाना है और यहाँ से शुरू होती है मूर्तियों की दुनिया। सैकड़ों नहीं हजारों मूर्तियाँ, और इसके अलावा आपको यहाँ पर हर तरफ अलग अलग आकार की कलाकृतियाँ भी दिखाई देंगी। तो दोस्तों, मैं और मेरे साथ आए हुए भाई बहन भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे का दृश्य भी आपको यहाँ का दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर बनाई है रॉक गार्डन फोटोग्राफी के लिए स्वर्ग माना जाता है। अगर आपको फोटो खींचना पसंद है तो रॉक गार्डन किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर हर 10 कदम पर नया बैकग्राउंड देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों, एक और झरना अब हमारे सामने है। यह झरना गार्डन के बीचों बीच बना है, जहाँ पर लोग घंटों तक बैठकर फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पर बने हुए इसी तरह के झरने, मूर्तियाँ, संकरी गलियाँ, कलात्मक दरवाजे और रंग बिरंगी सजावट हर जगह इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए शानदार लोकेशन मिलती है। तो चलिए आपको इस झरने की खूबसूरत आवाज भी सुनाते हैं। यह जगह दोस्तों परिवार के साथ घूमने के लिए एक शानदार जगह है। अगर आप अपने परिवार के साथ घूमने की योजना बना रहे हैं तो रॉक गार्डन एक बेहतरीन जगह है। बच्चे यहाँ की कला को देखकर बहुत खुश होते हैं, बड़े लोग इसकी कहानी से प्रेरित होते हैं, बुजुर्ग यहाँ पर शांति का अनुभव करते हैं। हर उम्र के लोगों के लिए यह जगह कुछ न कुछ खास जरूर है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ के टिकट और समय की, तो रॉक गार्डन पूरे सप्ताह भर खुला रहता है। सुबह से शाम तक यहाँ पर पर्यटक घूम सकते हैं। टिकट की कीमत भी यहाँ पर काफी किफायती है, इसलिए कम बजट में शानदार अनुभव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर वह जगह है जहाँ पर रंग बिरंगी मछलियों की अद्भुत दुनिया है। हाँ दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि रॉक गार्डन की खूबसूरती सिर्फ झरनों और कलाकृतियों तक ही सीमित है, तो जरा रुकिए। यहाँ पर बना फिश एक्वेरियम आपकी यात्रा को और भी खास बना देता है। दोस्तों, जैसे ही आप फिश वाले एक्वेरियम में प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग रंगों और आकारों की बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ देखने को मिलेंगी। नीले, लाल, सुनहरे और सफेद रंग की अलग अलग आकर्षक मछलियाँ पानी में तैरती हुई किसी जादुई दुनिया का एहसास आपको यहाँ पर करा देगी। और बच्चों के लिए तो यह जगह किसी सरप्राइज से कम नहीं है। वहीं बड़े भी इसकी शांत और मनमोहक दुनिया का भरपूर आनंद लेते हैं। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपकी यादों में 4 चांद लगा देगी। यहाँ पर दोस्तों इन सभी फिशेस के नेम भी लिखे गए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर लगे हुए बोर्ड से पढ़ सकते हैं। अभी हमारी यात्रा दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं हुई है। चलिए अब आपको हम दिखाने वाले हैं यहाँ पर लगे हुए मैजिकल मिरर। हंसी से भर देने वाले यह मैजिकल मिरर आपको एक अनोखा ही अनुभव करवाएंगे। पहली नजर में ये सामान्य शीशे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनके सामने खड़े होते हैं तो आपका चेहरा और शरीर मजेदार तरीके से लंबा, छोटा, मोटा, पतला दिखाई देने लगता है। और यह वही जगह है जहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इन शीशों के सामने खड़े होकर खूब हंसते हैं और मजेदार तस्वीरें खिंचवाते हैं। और इन्हें दोस्तों लाफिंग मिरर कहते हैं। दोस्तों, आगे हम आपको दिखाने वाले हैं रॉक गार्डन की वो जगह जहां पर हर कदम पर एक नया सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। पुराने गांव की एक झलक, भारतीय संस्कृति का जीवंत एहसास। रॉक गार्डन की सबसे खास बात यह भी है कि यहाँ सिर्फ कला ही नहीं बल्कि भारत के पुराने गांव की संस्कृति को भी बेहद ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। आपको यहाँ पर मिट्टी और पत्थरों से बने पुराने घर, संकरी गलियाँ, पारंपरिक आंगन, देहाती माहौल और ग्रामीण जीवन की झलक देखने को मिलती है। ऐसा लगता है मानो आप समय के पीछे लौटकर किसी पुराने भारतीय गांव में पहुंच गए हों। इन कलाकृतियों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि पहले के समय में लोग कैसे रहते थे, किस तरह का रहन सहन था और गांव का जीवन कितना सरल और प्रकृति के करीब हुआ करता था। यह हिस्सा बच्चों और युवाओं को हमारी संस्कृति और विरासत से जोड़ने का काम भी करता है। अगर आप भारतीय संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो रॉक गार्डन का यह हिस्सा आपके दिल को जरूर छू जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ की यह बड़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं।
अभी भी दोस्तों रॉक गार्डन का सबसे खास हिस्सा बाकी है, चलिए आपको वह भी दिखाते हैं। यह वो हिस्सा है दोस्तों जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। बच्चों और बड़ों के लिए यह भरपूर मनोरंजन की जगह है। यहाँ पर लगे हुए यह विशाल झूले आपकी ट्रिप को और भी यादगार बना देंगे। यह जगह सिर्फ कला प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि मनोरंजन पसंद करने वालों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी इन झूलों का खूब आनंद लेते हैं। ऊंचे ऊंचे झूलों पर बैठकर यहाँ पर चारों ओर का खूबसूरत नजारा देखने का अनुभव बेहद रोमांचक होता है। परिवार और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए बिताया गया यह समय आपकी यात्रा की सबसे खूबसूरत याद बन जाता है। और अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो यकीन मानिए यह जगह उनके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान ले आएगी। इसलिए रॉक गार्डन की सैर के दौरान इन झूलों का मजा लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर घूमने का सबसे सही समय कौन सा है। दोस्तों अगर आप रॉक गार्डन की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च का महीना सबसे बेस्ट है। इस दौरान मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। और यदि आप गर्मियों में यहाँ पर आ रहे हैं तो दोपहर से बचना चाहिए। सुबह या शाम का समय ही यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर घूमने में कितना समय लगता है। अगर आप यहाँ पर आराम से हर जगह देखना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का समय अवश्य निकालें। और अगर आपको फोटोग्राफी भी करनी है तो 4 घंटे यहाँ पर आसानी से लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स घर जाते जाते हमें भी यहाँ पर अंधेरा हो चुका था। और आज के हमारे इस रॉक गार्डन के व्लॉग में भी दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। धन्यवाद।